और अब खबरें तफसील से। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लद्दू पापुर में अटल टिंकरिंग लैब कायम की गई है, जिसके जरिए तलबा को हुनरमंद बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की इस नई स्कीम के तहत बच्चों को प्राइमरी सतह से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। इस लैब के जरिए बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है। जो प्रेजेंट एज है इसमें हमें खाली एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें जो स्किल्स भी होनी चाहिए हमारे पास, हर कोई वो चीज़ होनी चाहिए कि स्किल्स जो है हमारे पास हम वो आगे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खाली एजुकेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है। तो जो स्किल्स है उससे हम अपने लिए भी ये एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं और औरों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, पापुर जोन जो हमारे लिए जोन आता है, पापुर जोन में वाहिद यही एक हायर सेकेंडरी है जहाँ पे ये एयरटेल लैब है। यहाँ पे हमें हर कोई डिवाइस अवेलेबल है, जैसे 3D प्रिंटर होगा या स्क्रू ड्राइवर, ड्रोन कैमराज, हर एक चीज़ जो भी बच्चे का प्रोजेक्ट होगा हम उसको एक प्रोटोटाइप उसका बनाते हैं। जैसे कुछ बच्चों के बहुत सारे आइडियाज़ थे, उनमें से हमने बहुत सारे इम्प्लीमेंट किए हैं, कुछ अंडर प्रोसेस है और नए आइडियाज़ हम पेन डाउन किए हैं। उन आइडियाज़ को हमने समझा है, पेन डाउन किया हुआ है और अब उनका देखते हैं वर्कआउट। तो हम साथ साथ उन पढ़ाई के साथ साथ उनको इस प्रैक्टिकल फील्ड में भी सपोर्ट करते हैं। हम मतलब बच्चों को अच्छी तरह से मतलब सिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स, विद द हेल्प ऑफ मतलब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है। ये मतलब मेन मतलब एक इम्पॉर्टेंट मतलब लैब होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूशन में। जो वोकेशनल लैब्स होते हैं, टूरिज्म होता है, हेल्थ केयर होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, ये हर एक मतलब इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए ताकि जो हमारे बच्चे हैं इससे वो इससे फायदा हासिल कर सकें। और कुपवाड़ा जिले में तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से कई इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा के तरमनाड़, याहयामा, कलारोस, मोरी, शालगंज, लोलाब में निस्फ दर्जन गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। कलारोस की एक खातून फिसलने की वजह से गर्क आब हो गई और उसकी मौत हो गई। उधर तबाही के मनाजिर के बायस डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने अफसरान की टीम के हमराह मुतासरा इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो नुकसान का तखमीना लगाएं। उन्होंने लोगों को तलकीन की कि वो बारिशों के पेश नज़र पहाड़ी इलाकों में अपनी नक्लो हरकत को महदूद रखें ताकि इंसानी जानों का जिया या नुकसान कम हो। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सौदार ने एक हुक्मनामे के तहत अफसरान को हिदायत दी कि वो बगैर इजाज़त जिला सदर मकाम न निकलें। उन्होंने अफसरान की हिदायत की कि वो बारिशों के पेश नज़र अपने आप को आवाम के लिए दस्तयाब रखें। यहाँ पे कुछ क्लाउड बर्स्ट की वजह से कहीं कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है, स्पेशली ब्लॉक हायामा में और कलारूस में। तो वहाँ पर टीम्स अभी मौजूद हैं। जो रेस्टोरेशन एफर्ट्स हैं या इवैक्यूएशन एफर्ट्स हैं वो ऑलरेडी ऑनगोइंग है। एक डैमेज असेसमेंट भी कर ली जाएगी सून एंड देन देयर आफ्टर जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हम ले लेंगे। जिला कुलगाम के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद के इलाकों में कल शाम बादल फटने और मुसलसल बारिशों की वजह से रिहायशी मकानात, सरकारी इमारतों और बागात में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ताहम इन इलाकों से किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि जिला कुलगाम इंतजामिया और पुलिस की टीमों ने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, बाज़ाबादकारी और रिलीफ के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। कोरेल, मंजगाम, जाचा, मोला के केबीपुरा, विट्टू, मंजगाम व दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। एडिशनल डीसी वकार गिरी, एसडीएम बशीरुल हसन, एसीडी मोहम्मद इमरान खान और मुतल्लिका पुलिस अफसरान ने कल ही मुतासरा इलाकों में सूरत हाल का जायजा लिया। वो नेचर क्लेमिटी का हो गया, ये ऐसे क्लाउड बर्स्ट हो गया सर। यहाँ से पूरा ये गांव कोरल है, यहाँ से नाला आ रहा है, पूरे गांव में घुस गए पानी और इसकी वजह से नीचे वाले गांव हैं, मजगाम है हमारा, छानदार है, वहाँ से पूरे हमारे बागात को नुकसान हो गया। वहाँ पे छोटे छोटे घर वाले जो थे, कच्चे घर वाले जो थे वो फंस गए उसमें। एडमिनिस्ट्रेशन कल रात से ऐसे इंस्पेक्शन कर रही थी उधर इधर से। अभी हमारे यहाँ से एक डोजर यहाँ पर अभी स्टार्ट हो, जैसे आप देख रहे हो। हमारी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे अहकाम से हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अगर कोई पुल बन जाए या कोई
अच्छा सा ढांचा बंड या कोई फ्लड वालों की तरफ से प्रोटेक्शन वाल लग जाए तो हम आपके साथ में हर साल आता है, एक साल नहीं आता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पिछले 10 साल से बोल रहे हैं इसको फ्लड कंट्रोल को दीजिए। अगर ये फ्लड कंट्रोल के अंडर हो जाएगा ना, एक ही बार काम होगा ना सही, फिर हमें कोई खतरा नहीं। लेकिन फ्लड कंट्रोल की तरफ से ये गया ही नहीं। जो का पुल बना है, नरेगा में पुल बना है, नरेगा अगर पुल बनेगा 2-3 लाख रुपए उसको होगा। नाला तो 40-50 फुट खुला है, इसमें तकरीबन 10 लाख 20 लाख का पुल लगेगा। जो पुल है वो टूटा हुआ है, अगर वो नहीं उठाया जाएगा गांव में दोबारा पानी आएगा, दोबारा घुसेगा। जहाँ जहाँ हमें लगता है कि कोई नुकसान का खदशा है, तो अभी आप देख रहे हो कि जेसीबी यहाँ भी लगी है, तो हम इनको जहाँ जहाँ रेस्टोरेशन वर्क की ज़रूरत है, हमारे तमाम डिपार्टमेंट इसमें लगे हैं। उसमें RNB है, रूरल डेवलपमेंट है, PMGSY है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जेसीबी का काम यहाँ शुरू किया है, जिसकी वजह से इस वक्त हम फील्ड में मौजूद है। हम इस वक्त जायज़ा ले रहे हैं और तमाम डिपार्टमेंट से आए और देखेंगे जो भी इनको नुकसान हुआ होगा एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ SDRF जो है, इनके हम जो रिलीफ केसेस बनाएंगे। तो इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो यहाँ पर वाटर चैनल्स हैं जो एनक्रोच हुए हैं उनको हम खोल रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाली किसी मुसीबत का हम अच्छी तरह से सामना कर सकें। इमीडिएटली कोई रिलीफ वगैरह राहत? जी वो कल ही हमने कर दिया। जो भी हमने रिलीफ देना था, जो लोग शिफ्ट किए गए उनको हमने जो ब्लैंकेट्स थी या दूसरे कोई फूड वगैरह था। सेमपोर नाज कॉलोनी श्रीनगर में बारिश होते ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। मकामी लोगों ने बताया है कि इलाके से एक नाला बहता है जिस पर कई लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और नाले से निकासी नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में इसका पूरा पानी बस्ती के अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल के चलते मकामी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले को हल करने की हुकूमत से मांग की गई है। बाहर निकाल के हमें थोड़ा सा कंक्रीट जो ये है कैनल उसको बना के दे दो। हमें एनक्रोचमेंट आगे है उसको भी नहीं उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पे एनक्रोचमेंट है और पानी जो है हमें इसमें हमें ये अजाला करे। जो भी हमारी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। जितनी भी जो थोड़ी सी पानी की बरसात हो रही है तो हमें उसी टाइम घरों में पानी घुस जाता है। ये पानी का ये हमें जलजला आ जाता पानी में। इवन वी कैन नॉट यूज द ये क्या लैटरिन बाथरूम जो भी है, बच्चों को प्रॉब्लम इशू हो रहा है। एक ही चीज है, हम वही कह रहे हैं, जो वहां का ग्रटा है ना उसको हटा दो, ये पानी ट्रीट किया जाएगा और इसको इरिगेशन। अब गवर्नमेंट ने चूंकि इसमें डिवाटरिंग स्टेशन अलो कर दिया, कुछ ही दिनों में वो मगर उस तक जब पानी नहीं पहुंचेगा वो क्या काम करेगा। उधर जिला कुलगाम में सैलाबी सूरत हाल से पैदा शुदा नुकसानात का तखमीना लगाने और मुतासिरीन की इमदाद का मुतालबा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इत्तू, DPAP के सूबाई सदर कश्मीर मोहम्मद अमीन भट्ट, पीपल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नजीर अहमद लावे और दीगर लीडरान ने मुतासिरीन की भरपूर मदद का मुतालबा किया है। इन्होंने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। आज जो कुलगाम एरिया से मुझे फोन आए हैं, कई जगहों पर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में बादल फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। सब्जियों में, फ्रूट में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, जो हालिया ये बारिश हुई है हर तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर में, इनको प्रायोरिटी पर मुआवजा मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, इन किसानों को प्रायोरिटी पर मुआवजा मिलना चाहिए। और नूराबाद कुलगाम के मुतअद्दिद इलाकों में मुसलसल बारिशों से हुए नुकसानात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इत्तू ने LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया को कुलगाम से मुतालबा किया है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए। उन्होंने किसानों और मकीनों को हुए तफसीलात का तखमीना लगाने और इन्हें रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया। कई बार वहां जाके असेसमेंट किया है और उस असेसमेंट का आज तक पिछले साल भी हुआ है, काफ़ी नुकसान हुए हैं, लेकिन उस असेसमेंट की जो वहाँ पे की गई है लेकिन मुआवजा उनको नहीं दिया गया है। आज भी घरों में पानी घुस गया है, काफ़ी नुकसान में डैमेजेस हुए हैं, मकानों में कुछ पानी घुसा जहाँ पे काफ़ी नुकसान हुए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ कहीं पे, और बागात में काफ़ी नुकसान हुआ है। जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है वहाँ पे नुकसान हुए हैं। तो सरकार को चाहिए कि कोई जल्द से जल्द कदम उठाए और कंपनसेशन जो है वो इन गरीबों को दे, ताकि ब्रेक के बाद फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़@9। जनूबी कश्मीर के
कस्बा त्राल के धोबीवन इलाके से नहर गांव तक राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि राब्ता सड़क पर कई सालों से तामीराती काम जारी है। काम सुस्त रफ्तारी के साथ किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बाकी इलाकों की तरह नहर गांव की सड़क को जल्द मुकम्मल किया जाए और इस पर मैकडैम बिछाया जाए। जो हमारा रोड है 3 किलोमीटर है, इसमें कोई सुनवाई ना काम हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पेमेंट दी है, लेकिन पता नहीं है क्या वजह है, इसको इग्नोर किया जा रहा है। हमें बारिश में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई बीमार होता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि इस रोड को क्लियर किया जाए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, खासकर SDM साहब से और R&B डिपार्टमेंट से। देखिए, इलाके त्राल में बड़ी खुशी की बात है, हर जगह रोड मैक्सिमराइज हो गया है, मगर हमारा जो रोड है धोबीवान से लेके नहर तक, मंगामा से नहर तक धोबीवान बिल्कुल रोड मैक्सिमम नहीं। और मेरी लोगों से भी गुजारिश है जिन्होंने रोड को ऑक्युपाई कर रखा है, वो भी गवर्नमेंट के साथ हमारे साथ कोऑपरेट करें, रोड को हम कुशीदा कराएं, जहाँ जहाँ रोड बंद है उसको खोल के मैक्सिममाइज कराएं। शहरियों के हुकूक और उनकी जिम्मेदारियों के उन्वान से कुलगाम में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। SACPPE और ARTO ऑफिस कुलगाम के इश्तराक से मुनक़िदा प्रोग्राम में जिले के शहरियों के अलावा ट्रांसपोर्ट से जुड़े अफराद ने शिरकत की और इस प्रोग्राम में उमर भट्ट और ARTO ऑफिस के अमले ने शिरकत की। आज हमने यहाँ पे एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर द थीम राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स क्या होने चाहिए, उसके बारे में हमने एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम के कंडक्ट किया। और इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हमारे सिस्टम में आए, और अंडर दी स्टीवर्डशिप ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ये हमारी काविशें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और MVD कुलगाम इज़ डूइंग इट्स बेस्ट और एंड्यूरिंग इट्स बेस्ट कि हम ऐसे मास अवेयरनेस प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे कंडक्ट करें। और मैं कोशिश करूँगा, हमारी पूरी कोशिश है MVD कुलगाम की तरफ से कि हम ऐसे मास अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम महीने में एटलीस्ट 2 कंडक्ट करें, ताकि हम एक नया निज़ाम क्रिएट कर सकें ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, और हम अपने रूल ऑफ लॉ को जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है उसको हम फ्लिप दे सकें। दैट्स ऑल आई विल से। श्रीनगर पुलिस ने नुमाइश ग्राउंड में 2 नौजवानों पर चाकू से हमला करने के जुर्म में 3 नौजवानों को सरियाबाला इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नौजवानों के कब्जे से हमले में इस्तेमाल होने वाले 3 चाकू बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार नौजवानों की शनाख्त हमाद खान, बाजिल खान और माजिद खान के तौर पर की गई है। श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट के जरिए इसकी इत्तला दी है। मुल्क के किसानों के लिए खुशखबरी है। किसान जो फसल में इजाफे और फसल को नुकसान से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खाद और जरासीम कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, अब उनके लिए कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी मुतारिफ की गई है, जिसके जरिए से फसल में इजाफे और फसल को खराब होने से बचाया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने कैप्सूल टेक्नोलॉजी के माहिर ऋषिकेश से बातचीत की। में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, और जिस तरह हम अपनी खेतों में खाद का इस्तेमाल करते थे या मुख्तलिफ जरासीम कुछ दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करते थे, अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब खाद के बतौर अब कैप्सूल इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। वो अब पहली बार कश्मीर के अंदर मुतारिफ किए गए हैं, और उन कैप्सूलों के ज़रिए से हम खेती में अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं। जिस तरह खाद हम इस्तेमाल कर सकते थे पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए, अब उसी कैप्सूल को इस्तेमाल में लाकर किसान ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ माहिरीन हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक साइंटिस्ट है हमारे साथ। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। ऋषिकेश। जी बताएं, किस तरह ये जो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए से ये जो कैप्सूल एस्टैब्लिश हुए हैं, बनाए गए हैं, तो क्या बैकग्राउंड है इसका और कैसे इस्तेमाल में लाए जाएंगे और किसानों को कितना फायदा होगा इससे? अभी इससे पहले फार्मर्स लोग जो है वो बैक्टीरिया जो फर्टिलाइजर है वो यूज करते ही थे, पर अभी जो है हमने जो एक नई टेक्निक लाई है बायो फर्टिलाइजर्स कैप्सूल्स की, तो जो कि 10 लीटर या 25 kg पाउडर के इक्विवेलेंट एक माइक्रोब्स कैप्सूल्स है, जिससे कि फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाता है। और दूसरा है एक ऐसा रिवोल्यूशनरी है, फार्मर अगर कंटिन्यूसली बायो फर्टिलाइजर्स कैप्सूल्स और माइक्रोब्स का यूज करते हैं तो उनको केमिकल्स जो है यूटिलाइजेशन उनका 50% से 70% तक के कम हो जाएगा।
उनको जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी वो ऑर्चिड्स ग्रो कर रहे हैं उसमें केमिकल के जो रेसिड्यूज है वो भी उनको 50 से 70% तक धीरे धीरे वो रेसिड्यू वो कम होता जाएगा, और एक स्वस्थ खाना हमारे किसान लोग जो है बच्चों को और पूरे समाज को एक दे सकते हैं। इससे जमीन भी धीरे धीरे अच्छे अपने पुनर्स्तर पे आ सकती है, जो कि जमीन अभी केमिकल्स का यूज कर करके जो खराब हो गई है, और इसके वजह से अलग अलग तरीके की जो डिसीज है, सबसे बड़ा कैंसर है, स्किन डिसीज, ऐसे बहुत सारे डिसीजेज जो फैल रहे हैं उसको भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम धीरे धीरे कंट्रोल में ला सकते हैं। और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स ऑर्गेनिक अर्थ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो लेके आई है कैप्सूल्स, वो एक किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसमें कोई भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा ये है कि एक पेड़ पे भी एक पूरी कैप्सूल अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है तो भी इसका कोई स्कॉर्चिंग या फिर ऐसा कोई रेसिड्यूल साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ना ही इससे कोई क्रॉप को नुकसान होगा। मुझे ये बताएं कितने लीटर्स के पानी में ये कैप्सूल हमें इस्तेमाल करना है, फिर अपने खेतों में छिड़काव करना है, तो किस तरह की प्रोसेस इसमें रहेगी? इसको हम दो या तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो बात है कि किसान साइंटिस्ट है, उसको कैसे यूज करना है वो 100% पता है, पर ये कैप्सूल है और नई टेक्नोलॉजी है, इसके लिए एक कैप्सूल को 4 से 5 लीटर लुक वार्म वाटर, जो गुनगुना पानी है, उसमें 4 से 5 घंटों तक अगर आप या फिर रात भर भी भिगो के रखते हैं तो भी चलेगा। रात भर भिगो के रखने के बाद में अगर आपको 100 लीटर्स या 200 लीटर्स 1 एकड़ के लिए जितना भी रिक्वायरमेंट है आपका अप टू 1 एकड़, जैसे 1 स्क्वायर फीट से 1 एकड़ तक के एक कैप्सूल सफिशिएंट है। आप उसका इस्तेमाल 200 लीटर पानी में डाल के एक तो फ्लड इरिगेशन से कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन से कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल्स क्रॉप है, छोटे क्रॉप है, तो उसको आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपके पास में ये सुविधा नहीं है, पानी भरा हुआ है या फिर ये, तो आप मिट्टी के साथ में या फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ में कैप्सूल के जल को मिक्स करके, कैप्सूल के लिक्विड को मिक्स करके उसको फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या हम पैडी जो हमारे कश्मीर के अंदर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? पैडी के आप नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट के साथ में अगर आप पैडी की नर्सरी में ही डालते हैं तो आपकी पैडी की नर्सरी में आने वाले जो प्री डिसीज है वो भी बच जाएंगे। दूसरा है, इससे आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो पैडी के सीड्स को। जम्मू कश्मीर में पहली बार हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये एक रिवोल्यूशनरी चीज है। नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह नैनो कंपनी के जरिए से किस तरह खाद के मुतबादिल जो कैप्सूल यहाँ पे लाया गया है, और अब किसान जो है, ये किसानों के लिए खुशखबरी भी है। अब देखना है कि किस तरह मुफीद साबित होगा और किसान किस तरह इसको इस्तेमाल में लाएंगे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं श्रीनगर से मुनीर हुसैन खुर्रा। और बांडीपुरा में महकमे जंगलात ने 2 NGOs और डिग्री कॉलेज बांडीपुरा के इश्तराक से 2 रोजा ग्रीन लीडरशिप कैंप का इनेकाद किया। तलबा में नेचर कंजर्वेशन का जज्बा पैदा करने के लिए इस कैंप में कुछ सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। बांडीपुरा का चित्रनार फॉरेस्ट डिवीजन अपनी एक तारीखी अहमियत रखता है। चित्रनार इलाके में जहां 1911 में कायम किया गया फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है, वहीं इलाका बांडीपुरा का अव्वलीन सियाती मुकाम रहा है। इसी इलाके में बांडीपुरा फॉरेस्ट डिवीजन ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपुरा के इश्तराक से 2 रोजा ग्रीन लैंडशिप कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में हमारा एक ग्रुप स्टूडेंट्स का, बहुत गर्ल्स एंड बॉयज दोनों यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे 2 days and 1 night का ये कैंप था और यहाँ पे स्टूडेंट्स वेर इन्वॉल्वड इन वेरियस एक्टिविटीज़, डाइवर्सिटी के बारे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, नेचर वॉक उन्होंने किया और काफ़ी सारी 2 days लॉन्ग एक्टिविटीज़ थी जिसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर किया गया। एक नेचर कॉन्जर्वेशन या एक ऐसा स्पिरिट डेवलप कर सकें जिसमें वो नेचर के नज़दीक आके फील कर सकें कि हमारे को क्या ज़रूरत है कंजर्व करने की या अवेयर करने की अपने बारे में, या इन जनरल नेचर के बारे में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमको पता करने के लिए, सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ नेचर। मल्टीपल डाइवर्स एक्टिविटीज़ हुई, बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस हुई, नेचर अवेयरनेस हुई, और ये टेंट पिचिंग एक्टिविटीज़ और लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडरशिप स्किल्स प्रमोट की गई यहाँ पे। और इसके अलावा ट्रैकिंग भी हुई और अच्छा खासा बच्चों ने यहाँ का जो हमारा आसपास जो हमारा ये सराउंडिंग है उसकी अवेयरनेस हासिल की।
कैंप का बुनियादी मकसद तलबा को नेचर कंजर्वेशन की ओर मुतवज्जह करना था। कैंप में फैकल्टी के साथ कॉलेज के 16 तलबा ने भी शिरकत की। कैंप के दौरान मुताद्दिद सरगर्मियां अंजाम दी गयी, जिनमें हयातियाती तनों, फिल्मों की स्क्रीनिंग, नर्सरी के दौरे, हाइकिंग के स्टेशन वगैरह शामिल थे। डीएफओ बांडीपुरा मुदस्सिर महमूद के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम नेचर कंजर्वेशन के हवाले से काफी सूदमंद साबित होते हैं। इसमें हमने मल्टीपल एक्टिविटीज़ की, जैसे हाइकिंग, टेंट पिचिंग, बायोडाइवर्सिटी टॉक्स, नेचर आर्ट। नेचर आर्ट मतलब अगर नेचर में कोई चीज़ है उससे इंस्पायर होकर कैसे आर्ट किया जा सकता है। और हमने इसमें उनको मूवीज़ दिखाई, उनको थोड़ा सेंसिटाइज किया ताकि वो हमारे फ्यूचर के गाइड बने कंजर्वेशन के लिए।